आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। हमारे मुल्क के साथ साथ दहशतगर्दी आज पूरी ही दुनिया के लिए नासूर बन गई है। अपने मुल्क की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कई दहाइयों से सबसे बड़ा मसला बना हुई है। मरकज और सूबे में कई हुकूमतें बदली, लेकिन मिलिटेंसी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पाई। इस सब की बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों को बढ़ावा दिया जाना या फिर दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाना है। पाकिस्तान न सिर्फ बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को हिंदुस्तान भेजता आ रहा है, बल्कि वो कश्मीरी नौजवानों को भी बड़ी तादाद में गुमराह करके उन्हें मिलिटेंसी की जानिब धकेल रहा है। पार्लियामेंट में वजारत दाखिला की जानिब से दिए गए एक सवाल के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस साल महज 7 महीनों के अंदर 87 कश्मीरी नौजवानों ने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए आज हम ग्राउंड जीरो में उन वजूहात पर रोशनी डालेंगे जो इन हालात के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं आपको होम मिनिस्ट्री का पूरा जवाब भी बताएंगे जो उसकी तरफ से पार्लियामेंट में पेश किया गया है। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नौजवानों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों से दूर कर उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। बावजूद इसके इस साल के 7 महीनों में अकेले जुनूबी कश्मीर के 4 जिलों से 87 नौजवान दहशतगर्द तंजीमों से जुड़ गए। साफ है, सरकार की कोशिशें भी कश्मीर के नौजवानों को गुमराह होने से नहीं रोक पा रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को लेकर के बेहद चौंकाने वाले आदाद-ओ-शुमार आए हैं। मरकजी और रियासती सरकारें कश्मीरी नौजवानों को दहशतगर्दी के रास्ते पर भटकने से रोकने की तमाम सतह पर कोशिशें करती रहती हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों का जमीन पर असर होता दिखाई नहीं देता। कम से कम सरकारी आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं। दरअसल अरकान पार्लियामेंट अरका केसरी देव ने संसद में सवाल पूछा था कि क्या जम्मू कश्मीर में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद में इस साल पिछले साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। केसरी देव ने यह भी ब्यौरा मांगा था कि बीते 3 सालों में कितने दहशतगर्द मारे गए। इसी के जवाब में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिली उमूर हंसराज अहीर ने जो जानकारी दी वो परेशान करने वाली है। MOS हंसराज अहीर ने लोकसभा में जो तहरीरी जवाब दिया उसके मुताबिक कश्मीर वादी में 2018 के 7 महीनों के अंदर ही 87 नौजवानों ने दहशतगर्दी का रास्ता चुना है। इसमें सबसे ज्यादा 35 दहशतगर्द जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से अलग अलग दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हुए। जवाब में बताया गया है कि कुल 87 नौजवानों में से 14 मिलिटेंट अनंतनाग से हैं, तो 35 मिलिटेंट पुलवामा से हैं। इसके अलावा 23 मिलिटेंट शोपिया से, जबकि 15 मिलिटेंट कुलगाम से हैं। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि जब से सूबे में गवर्नर रूल लागू हुआ है, तब से कश्मीर वादी में 12 नौजवानों ने दहशतगर्द तंजीमों का रास्ता चुना है, यानी महज 1 महीने के अंदर। वजारत दाखिला ने लोकसभा में यह भी बताया कि इस साल 22 जुलाई तक हिफाजती दस्तों ने 11 दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में ढेर किया है। जवाब में यह भी कहा गया कि पिछले साल 2017 में 213 दहशतगर्द कश्मीर वादी में अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए थे। वहीं 2015 और 2016 में 108 और 150 दहशतगर्दों को हिफाजती दस्तों ने ढेर किया था। हालांकि 22 जुलाई 2018 तक ऑपरेशन के दौरान 18 शहरी भी मारे गए हैं, जबकि 2017 में 40 शहरी अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान मारे गए थे। बता दें कि कश्मीर वादी में जब से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, दहशतगर्द बौखलाहट में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन दहशतगर्दों को पीछे से मदद करती है। खुफिया जराये के मुताबिक कश्मीर वादी में इस वक्त करीब 200 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसमें 50 दहशतगर्द ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर हिफाजती दस्तों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। जराये की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पाक आर्मी की मदद से लॉन्चिंग पैड पर करीब 400 से ज्यादा दहशतगर्दों को बैठाया हुआ है। हालांकि हंसराज अहीर ने यह भी बताया कि कश्मीर में दहशतगर्द तंजीमों में नौजवानों के शामिल होने को रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। इनमें कई तरीके के ऑपरेशन ग्रिड बनाए गए हैं। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों के ह्यूमन इंटेलिजेंस विंग को भी मजबूत किया गया है। नौजवान दहशतगर्द तंजीमों में शामिल ना हो, इसके लिए टेक्निकल ग्रिड को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि मौजूदा आदाद-ओ-शुमार ये बताने के लिए काफी हैं कि तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं
वो नाकाफी साबित हो रही हैं और कोशिशों के बाद भी नौजवान बड़ी तादाद में दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। आदादोशुमार ये बताने के लिए काफी है कि एक तरफ तो हम लगातार मिलिटेंसी और या मिलिटेंटों और दहशतगर्दों को घेर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी तादाद में हमारे नौजवान मिलिटेंट भी बनते जा रहे हैं, यानी मिलिटेंसी की तरफ भी वो लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम छोड़ करके मिलिटेंट बन रहे हैं। ये बेहद संजीदा मसला है। सवाल ये है कि क्या इस पर सरकार की पॉलिसीज जो है वो फेल हो रही हैं। ये हालात जो है इसी तरीके की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए हमारी एक और रिपोर्ट। वजारत दाखिला के ताजा आदादोशुमार संजीदा तस्वीर पेश कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि रियासती और मरकजी सरकारों की जानिब से तमाम तरह के इकदाम किए जाने के दावों के बाद भी आखिर नौजवान मिलिटेंसी की जानिब राग़िब क्यों हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, और क्या हुकूमत की मिलिटेंसी रोकने की पॉलिसी जमीन पर फेल हो रही है। वादी के जिम्मेदार अफसर इस पर जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते दिख रहे हैं। हम चाहते नहीं है कि वायलेंस हो, और अच्छा है कि बच्चे गलत रास्ता ना लें, और इसीलिए जो वापस आए हैं मैं उनको वेलकम करता हूं, और बाकियों को भी उनके पेरेंट्स के थ्रू अपील करता हूं कि वो दहशतगर्दी का रास्ता छोड़। कोशिश यही हमारी रही कि बच्चों को समझाने की कि इससे कोई हासिल नहीं है, आप अपने कैरियर्स पे कंसंट्रेट करिए, अपना कामकाज करिए, तालीम हासिल करिए, और खासकर जो उनके वालिदैन हैं उनको भी हमने ये समझा दिया किस तरह चंद मफाद पसंद अनासिर ये कोशिश लगे हैं कि आपके बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के डेड बॉडी पे वो अपनी सियासी महल कोई तामीर न करे। आपको इस चीज से बचना चाहिए। वहीं सियासी जमातें इस हसास मसले पर भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी जहां पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही। समाजी तौर पर भी हमें बंदूक को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देनी चाहिए। समाजी तौर पर भी हमें इस चीज़ को नकारना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज खामोश रहे तो आने वाली नस्लें जो हैं वो यही समझेगी कि हम शरीक जुर्म थे, हम कब्रिस्तान आबाद करने में शरीक थे, न कि बस्तियां बनाने में। ये बार बार हमने असेंबली में भी ये मसला उठाया। उस वक्त की सरकार जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी उनको इस अहम मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कभी आज़ादी के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी इसके नाम पे एक बाज़ाब्ता एक ग्रुप है, एक क्लास है जो यहाँ रेडिकलाइजेशन फैला रहा है, और जो फ्रेश माइंड के बच्चे होते हैं उनको मिलिटेंसी में शामिल। और दूसरी अहम वजह है कि यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ जो डेवलपमेंट वर्क जो होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो रही। अली मोहम्मद सागर रोजगार देने और मेन स्ट्रीम में ना जोड़े जाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रियासत में उनकी पार्टी की सरकार भी लंबे वक्त तक रही है। जाहिर है सियासी पार्टियां इल्जाम तराशी कर इस संजीदा मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही, लेकिन इन्हें सोचने की जरूरत है कि ये मसला सियासत का नहीं बल्कि मुल्क का है, मुल्क के नौजवानों का है, कश्मीरी नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल का है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। जाहिर तौर पर यह वक्त सियासत करने का नहीं है, बल्कि इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, इन नौजवानों को रोकने के लिए कड़े इकदाम उठाने का है। बहरहाल ग्राउंड जीरो में यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है ग्राउंड जीरो में। आज बात उन गुमराह नौजवानों की हम कर रहे हैं जो हुकूमत, समाजी तंजीमों और अपने अहले खाना की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अमन के रास्ते से भटक कर मिलिटेंसी का सियाह रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे भटके हुए नौजवान खुद तो मेन स्ट्रीम से कट ही रहे हैं, साथ ही अपने घर वालों और रिश्तेदारों को भी जिंदगी भर का गम और जिल्लत भरी जिंदगी दे जाते हैं। जाहिर तौर पर यह बड़ी बात है और इस पर सोचना चाहिए, लेकिन असल में हमें यह समझने की भी जरूरत है कि आखिर वादी का नौजवान मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार क्यों करता है। वो क्या वजूहात हैं जो कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान भी मिलिटेंसी के रास्ते पर भटक जाता है। ये बात सच है कि कश्मीर में बहुत से पढ़े लिखे नौजवान भी रास्ता भटक कर दहशतगर्दी का रुख कर रहे हैं।
गौर से देखें तो MBA, इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी ये नौजवान मिलिटेंसी की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में सिर्फ तालीम की कमी को ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, या फिर बेरोजगारी और पैसे का लालच भी इसकी वजह नहीं हो सकती। जाहिर है इसके पीछे कुछ और भी वजूहात हैं जिन्हें समझना और जानना बेहद जरूरी है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में वाक़ई कुछ दहशतगर्द तंजीमें बहला फुसलाकर पहले इन नौजवानों का ब्रेन वॉश करती हैं और फिर इन्हें कश्मीर से जुड़ी गलत तारीख बताकर अपने ही मुल्क के खिलाफ उकसाया जाता है या उन्हें उकसाती हैं। इतना ही नहीं, इन नौजवानों को कश्मीर की आज़ादी का लालच देकर लड़ाई में जान चले जाने पर उन्हें शहीद का दर्जा मिलने जैसे लालच भी दिए जाते हैं। यानी पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमें तरह तरह के हथकंडे अपनाकर कश्मीरी नौजवानों को लगातार दहशतगर्दी की आग में झोंक रही हैं। यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि नौजवानों के दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने के आदाद शुमार जो हैं वो 2010 में क्या थे। 2010 के मुताबिक जो है इनकी, या फिर कहा जाए 2010 में जो है इनको समेटना शुरू किया था या इनकी जो है वो फहरिस्त बनानी शुरू की थी। 2014 के बाद से वादी में हथियार उठाने वाले नौजवानों की जो तादाद है वो बहुत बड़े तौर पर उसमें जो है इजाफा हुआ था। यानी 2010, 2011, 2012 और 2013 के मुकाबले ये आंकड़े काफी तेजी से आगे बढ़े थे या इसमें बड़ा उछाल आया था। इसके बाद साल 2016 में ये आंकड़ा 88 तक पहुंच गया था, और जबकि बीता साल यानी 2017 ऐसा पहला साल था जब इन नौजवानों की तादाद 100 के पार चली गई थी। 2017 में नवंबर तक की अगर हम बात करें तो वादी में 117 नौजवानों ने दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार किया था। इस साल की बात करें तो अभी तक महज 7 महीनों में ही 87 नौजवान दहशतगर्द तंजीमों से जुड़ चुके हैं। जाहिर तौर पर यह बड़ा मसला है और बहुत संजीदा मसला है। दरअसल बीते कुछ बरसों में जनूबी कश्मीर, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको दहशतगर्द मुहैया कराने के लिए एक बड़ा सेंटर बनकर के उभरा है। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दहशतगर्द तंजीमों में जाने वाले कश्मीरी नौजवानों में 12 अनंतनाग, 45 पुलवामा और अवंतीपुरा, 24 शोपियां और 10 कुलगाम के रहने वाले थे। इसके अलावा अगर शुमाली कश्मीर की बात करें तो सोपोर से 6 थे, जबकि बांदीपुरा से 7 नौजवान दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हुए थे। कश्मीर के सेंटर में आने वाले श्रीनगर जिले के 5 और बड़गाम से 4 नौजवान दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हुए थे। इन सब के बीच हमें यह भी देखना होगा कि वादी में जब से गवर्नर रूल नाफिज हुआ है तब से हालात वहां पर क्या है, क्या उसमें तब्दीली आई है। पार्लियामेंट में वजीर ममलिकत बराए वजारत दाखिला हंसराज अहीर के जवाब पर अगर गौर करें तो कुछ चीजें जो है वो सामने निकल करके आती हैं। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद से दहशतगर्दाना तशद्दुद के वाकयात में काफी कमी आई है, लेकिन पत्थरबाजी के जो मामले हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। आदाद शुमार बताते हैं कि 6 जून से 15 जुलाई के बीच दहशतगर्दाना हमलों में कमी आई है, जबकि रमजान के महीने के दौरान जो हिफाजती दस्ते थे अपना ऑपरेशन उन्होंने रोक दिया था और उसकी वजह से वहां पर काफी जो दहशतगर्दाना वाकयात थे उसमें इजाफा हुआ था। बीते 1 महीने के दौरान कुल 47 दहशतगर्दाना वाकयात पेश आए, लेकिन रमजान में सीज फायर के दौरान ऐसे वाकयात की तादाद 80 थी। इसमें से आधे मामले हथगोले फेंकने और फायरिंग करने के थे। गवर्नर रूल के दौरान अभी तक 4 दहशतगर्द मारे गए हैं और जबकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो 5 शहीद हुए हैं। और अगर हम रमजान की बात करें तो सीज फायर के दौरान 24 दहशतगर्दों को मार गिराया था और 10 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए थे। वहीं गवर्नर रूल के 1 महीने में पत्थरबाजी के 95 मामले जो है वो सामने आए हैं। सीज फायर के दौरान इनकी तादाद 90 थी। गवर्नर रूल के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 7 शहरी भी हलाक हुए हैं, जबकि सीज फायर के दौरान 7 शहरियों की मौत हो गई थी। जाहिर तौर पर वादी में जहां हालिया बरसों में दहशतगर्दों पर लगाम लगाने और दहशतगर्दों को ढेर करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और कई बड़े दहशतगर्द मारे भी गए हैं, वहीं इन्हीं बरसों में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी सामने आई है जिन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार कर लिया। ऐसे में हुकूमत को यह देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ तो हम दहशतगर्दों का सफाया करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो कश्मीरी बच्चे हैं वो दहशतगर्द तंजीमों का सॉफ्ट टारगेट बन करके मिलिटेंसी के रास्ते पर कहीं आगे ना बढ़ जाए। जाहिर तौर पर हुकूमत को यह बात देखने की जरूरत है। काम दोनों महाज पर करना होगा। जितना जरूरी दहशतगर्दों का सफाया है उतना ही उससे, या फिर कहा जाए उससे थोड़ा सा ज्यादा जरूरी यह है कि मुल्क का कोई भी नौजवान या जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान रास्ता भटककर दहशतगर्दी या मिलिटेंसी के रास्ते पर ना चला जाए। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमतों की ही नहीं है या सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है, बल्कि आम लोगों की भी है। तो जाहिर तौर पर आपको भी ऐसे नौजवानों को रोकने में मदद करनी चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम को यहां खत्म करेंगे।